तो सुखदेव जी का प्रागट्य कैसे हुआ, इसकी बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार देवर्षि नारद जी नारायण नारायण गाते गाते कैलाश पहुँचे। तो कैलाश में आकर के भोलेनाथ जी से दर्शन करने मिलने आए थे। तो देखा पूरे कैलाश में ढूंढा, भोलेनाथ जी कहीं नहीं थे। मैया पार्वती मिली, पार्वती जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा कि मैया कहीं भोलेनाथ जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? पार्वती जी बोली कि हे नारद जी, पता नहीं, अभी तो यहीं थे पर पता नहीं शायद कहीं चले गए। नारद जी ने कहा क्या चले गए, कहाँ चले गए? पार्वती जी बोले हमको तो नहीं मालूम कहाँ चले गए। नारद जी बोले बता के नहीं गए? नहीं, बता के तो नहीं गए। नारद जी ने कहा नारायण नारायण नारायण, अजी हम तो समझते थे कि कलयुग में ही प्रेम का भाव है, पर ये तो कैलाश में भी यही हाल है। हम तो सोचते थे मैया पार्वती और भोलेनाथ जी में बड़ा स्नेह होगा, पर यहाँ तो कुछ भी ऐसा देखने को नहीं। बताइए, घर से बाहर घर आपको बता करके नहीं गए? पार्वती जी बोली अरे नहीं नहीं नारद जी, ऐसी बात नहीं, बता के आज जल्दबाजी में नहीं गए होंगे, वैसे तो हमेशा बता के जाते। नारद जी बोले अच्छा, बाकी सब पता है आपको उनके बारे में? हाँ जी बिल्कुल पता है। अच्छा तो बताओ, उनके गले में जो मुंडों की माला वो धारण करते हैं, वो किसके मुंड है, किसके शीश है? अब मैया पार्वती तो फिर निरुत्तर हो गई, कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि ना इन्होंने कभी पूछा और ना उन्होंने कभी बताया, कभी ऐसी बात न चली। अब नारद जी ने कहा अरे देवी, अब तो हद हो गई। बताओ, आपको जब ये बात नहीं बताई, मुंडों की बात नहीं बताई, तो फिर वो वाली बात तो कतई नहीं बताई होगी। मैया बोली कौन सी वो वाली बात? नारद जी बोले हम नहीं बताएंगे। लोग वैसे ही हमें बदनाम करते, नारद झगड़ा करवाता रहता घरों में और हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, सो हम नहीं बताएंगे। अब माताओं का स्वभाव होता है, उनको कोई आधी बात पता लग जाए ना, तो उनको पूरी रात उनका भोजन पचता नहीं है, जब तक पूरी बात का जो छानबीन कर ना ले, खोज ना कर ले, डिटेल ना जान ले। कुछ भी हो जाए पर पूरा पता। नहीं नहीं नारद जी, तो आपको बताना ही पड़ेगा, आप ऐसे कैसे हमको आधी बात बताओ, बताओ वो कौन सी वाली बात? नारद जी बोले देख लेना, फिर मत कहना नारद ने हमारा घर तुड़वा दिया। बोले नहीं नहीं, आप बताओ तो सही, सच्चाई बताओ। नारद जी ने कहा देखो, सच्चाई ये है कि आप सोचती हैं कि आप भोलेनाथ जी की एकमात्र धर्म पत्नी है, पर आपसे पहले भी भोलेनाथ जी के कितने ब्याह हो चुके हैं आपको पता भी नहीं है क्या? हमसे पहले भी ब्याह हो चुके हैं भोलेनाथ जी। अब तो मैया पार्वती एकदम क्रोध की अग्नि में जलने लगी। नारद जी ने सोचा पारा गर्म है, तू ज्यादा देर रुका तो तेरे ऊपर ही सारा गुस्सा उतरेगा, इसलिए चलो यहाँ से। नारायण नारायण करके निकल गए। ये यहाँ से जा रहे थे, भोलेनाथ जी आ रहे थे। भोलेनाथ जी ने देखा नारद कहाँ से आ रहे हो, बड़ी हड़बड़ी में हो, बड़ी जल्दबाजी में हो। नारद जी ने कहा आप ही के घर से आ रहे और जल्दी जाइए, आपको माता पार्वती याद कर रही है। भोलेनाथ जी बोले तू कैलाश से आया तो जरूर याद कर रही होंगी, कुछ तो गड़बड़ करके आए, पर चलो देखते हैं क्या हालचाल है। तो भीतर गए। कैलाश में जब भोलेनाथ जी आते तो मैया पार्वती एकदम पहले से ही स्वागत के लिए, दर्शन के लिए तैयार बाहर खड़ी मिलती कि स्वामी आ रहे होंगे, नाथ आ रहे होंगे। पर आज तो मैया सीधा कोप भवन में जाकर के सो रही हैं। ये ना माताओं को खुश रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब खुश रहेंगी तो बढ़िया बढ़िया गरम गरम पतले पतले फल का आपको बना बना के खिलाएंगे। पर जिस दिन झगड़ा हो जाए ना, वो इतनी सी रोटी 2.5 इंच की बन जाती है, खाओ तो दांत टूट जाए, क्योंकि जो सारा गुस्सा है ना वो मैया भोजनों पर ही उतारती है। भोजन से ही पता लग जाता आज कैसे मूड में थी, वही भोजन बनाती है। तो
भोलेनाथ जी ने आवाज लगाई बाहर से, कैलाश से, अरे पार्वती, अजी सुनो तो देखो हम आ गए। एकदम चुप, कुछ नहीं बोली। फिर भोलेनाथ जी ने कहा, अरे पार्वती सुनो तो हम आ गए। तो भीतर से आवाज आई, अब मैं नहीं सुनूंगी, अब तो अपनी पहली वाली कोई जाके सुनाओ, अब तो वही सुनेगी। भोलेनाथ जी ने सोचा कुछ गड़बड़ लंबी है, पहली दूसरी की बात आ गई तो मतलब गड़बड़ कुछ लंबी चौड़ी है। भोलेनाथ जी ने कहा, क्या हुआ देवी, काय बात पे रुष्ट हो, काय को नाराज हो रही, बात मत करो आप हमसे, आपने हमसे इतनी सारी बात छुपाई, हमें आज तक बताई नहीं। वो तो भलाओ नारद का जो समय रहते सब बता गया। अजी पर हुआ क्या, आपने आज तक हमें नहीं बताया, आपके गले में मुंडों की माला किसकी, बताया आपने? और चलो ये तो छोड़ो, हमको कितने बड़े धोखे में रखा आपने, हमसे पहले कितने ब्याह कर लिए, बताया आपने? सिर्फ बाहर से दिखावा करते हैं आप प्रेम का। भोलेनाथ जी मुस्कुराने लगे, पार्वती तू बड़ी भोली है। नारद की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गई। नारद ने गलत नहीं कहा, पर आधा सच बताया, पूरा नहीं बताया। आधा सच कभी कभी झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो देवी, पहली बात तो ये, हमारे गले में जो मुंडों की माला है, इसमें कुछ शराब के हैं, कुछ दैत्यों के हैं। और रही बात हमारे ब्याह की, तो हमारा ब्याह पहले भी हो चुका, कईयों बार हो चुका है, पर किसी और से नहीं हुआ, आप ही के साथ हुआ। आप किसी जन्म में पार्वती बनी, दुर्गा बनी, कालरात्रि बनी, जिस जिस अवतार में आपने अलग अलग नाम से परिवार में जन्म लिया, मैंने आप ही के साथ विवाह किया, किसी और के साथ नहीं किया। अब पार्वती जी राजी हो, अच्छा फिर ठीक है। पर ये बताओ, हर जन्म में आपने कहा कि आपने हमसे ब्याह किया, तो हर जन्म में हमारी मृत्यु होती है, आपकी नहीं, ऐसा क्यों? भोलेनाथ जी ने कहा कि हे देवी, हमने अमर कथा सुन रखी है, इसलिए मृत्यु नहीं होती, तो हमें भी सुनाओ। पर देवी, उसके लिए तो आपको धरती पर चलना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की जो कथा है ये ना स्वर्ग में है, न कैलाश लोक में है, न ब्रह्मलोक, न वैकुंठ में। ये भगवत कथा केवल और केवल धरती पर ही उपलब्ध है। आपको पृथ्वी पर चल के कथा सुननी पड़ेगी। मैया पार्वती को लेके भोलेनाथ जी पृथ्वी पर आए, अमरनाथ में अमर कथा सुना रहे थे। तो पार्वती मैया को कहा कि देवी देखो, हम आंख बंद करके कथा कहेंगे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि आप सुन रही हैं नहीं सुन रही? तो उसके लिए एक काम करो, हम कथा सुनाते रहे, आप बीच बीच में हुंकार भरती रहना, तो हमें पता लग जाए कि हाँ आप सुन रही है, श्रवण कर रही है। पार्वती जी ने हाँ कर दिया, कथा आरंभ हो गई। पार्वती जी हुंकार भरने लगी, लेकिन कथा के बीच में मध्य में जब 10वें स्कंद में पहुंचे, महाराज की कथा चल रही थी, और महाराज की कथा जैसे ही पहुंचे भोलेनाथ जी, तो मैया पार्वती क्या हुआ? हाँ, क्योंकि हम सो जाते हैं ना, टिंकू की माँ सो जाती है तो उसको लगता है पार्वती जी भी सो गई। यही हमें कहा जाता है कि मैया सो गई, पर ऐसा नहीं है। पार्वती मैया सोई नहीं थी। ये सोना बोना ये तो हम सा साधारण लोगों का काम है, वो जगत जननी है, वो सोई नहीं। तो फिर महाराज में इतनी ज़्यादा वो प्रवेश कर गई, उसमें इतना डूब गई कि मन से शरीर वहीं छोड़ करके सीधा रास में पहुंच गई, समाधि लग गई, और मन से भगवान के उस महाराज में जाकर के आनंद प्राप्त करने लगी। और इधर वो आनंद प्राप्त कर रही थी, समाधि में गई तो हुंकार भरना भी भूल गई। दूसरी तरफ गोलोक से राधा रानी ने भेजा एक तोता, वो शुक वहां बाहर बैठ के कथा सुन रहा था। उसने देखा मैया पार्वती तो चुप हो गई, भोलेनाथ जी कथा सुनाना बंद कर देंगे, इससे अच्छा तो वो खुद वहां बैठा बैठा हुंकार भरने लगा। भोलेनाथ जी कथा सुनाते गए, आंखें बंद थी, सोचा पार्वती बोल रही है। लेकिन जैसे ही एकादश स्कंद पर पहुंचे, तब जाकर के मैया की समाधि खुली। आंख खुली तो बोला,
अभी तो आप रास की कथा सुना रहे थे, आपने भगवान को धाम भी पहुंचा दिया, इतना जल्दी कैसे? तब भोलेनाथ जी समझ गए कि पार्वती ने कथा नहीं सुनी। किसने कथा सुनी है? जरूर यहाँ कोई शत्रु, कोई चोर बैठा है जो मेरी कथा सुन रहा है। निकाला अपना त्रिशूल, मारने दौड़े। बाहर शुक बैठा था, शुक दौड़ा पीछे पीछे, भोलेनाथ जी दौड़े। दौड़ते दौड़ते सामने व्यास जी का आश्रम था। व्यास जी की पत्नी माता वीटिका छत पर खड़ी होकर के जमाई ले रही थी। जैसे मुख खोला, शुक सूक्ष्म रूप बना के मंत्रों के द्वारा माँ वीटिका के गर्भ में प्रवेश कर गए। लगातार 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे और 12 वर्ष बाद जब गर्भ से निकले तो निकलते ही नाभि नाड़ी को पकड़ के फेंक दिया और जंगल में भागने लगे। पीछे पीछे व्यास जी चिल्लाते जा रहे हैं, पुत्रेति विरह कातर आजो आव। हे शुक, हे बेटा रुक जा। पर सुखदेव जी न रुके। व्यास जी के लाख प्रयास के बाद भी सुखदेव जी वापस नहीं आए। कब वापस आए? जब देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोक दिए जो उनको ब्रह्मा जी से प्राप्त हुए थे। उन्हीं चतुश्लोकी भागवत का व्यास जी ने विस्तार किया, 18,000 श्लोकों का रचना की और श्रीमद् भागवत की रचना करके अपने शिष्यों को कहा कि जब जंगल में जाओ तो इन श्लोकों का वहां पाठ करो जहां सुखदेव बैठा हो। तो शिष्य जब जंगल में लकड़ी काटने जाते तो इन श्लोकों का पाठ करते। और एक दिन जब सुखदेव जी विराजमान थे तो वेणु गीत का एक श्लोक जिसमें भगवान के रूप माधुरी का वर्णन किया है। बरहा पीडम नटवर वपोह कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमनम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे भगवान के स्वरूप का वर्णन शिष्यों ने किया।